अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। तो ये 4 आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये पहले लिख लीजिए। फिर जो 2 आपके ज़्यादा कॉमन नहीं वो भी लगे हाथ तो देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से ऐसे लिखिए आप। ये दोनों हैं आइसोडायफर्स से ये दोनों। अब कैसे इसको निकाला जाए, देखिए न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को आपने माइनस करना। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका मैंने बताया था, ऊपर से जब नीचे को माइनस करते हो न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएगा। तो अगर मैंने इससे इसको माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 39 में से 19 माइनस करोगे 20 आ जाएगा। और प्रोटॉन नीचे वाला नंबर जो होता है प्रोटॉन होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का 19। ठीक है, 20 में से 19 माइनस करो, आंसर कितना आ रहा है 1। अब इसका भी इसी तरह से काम करो, आप इसका भी डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालने के लिए मुझे न्यूट्रॉन चाहिए होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ n माइनस पी। न्यूट्रॉन निकालना है, यहाँ पर भी n माइनस पी। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, ऊपर से नीचे को माइनस कर दीजिए। 19 में से 9 को माइनस करिएगा 10 बच जाएगा। प्रोटॉन कितना भाई, नीचे वाला नंबर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो यहाँ हो गया 9। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ गया। तो देखिए ये दोनों क्या हो गया, हमारे पास सेम हो गया। तो जब ये दोनों सेम होता है तो इसको हम कहते हैं आइसोडायफर, या तो हम इसको एक और चीज़ कहते हैं आइसोटॉपिक नंबर सेम हो। अब आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है भाई, एक फॉर्मूला होता है, ये है आइसोटॉपिक नंबर का फॉर्मूला होता है a-2z। अगर आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे ना दोनों में तो हमारे पास सेम आएगा। करके दिखा देता हूँ आपको, a-2z इस फॉर्मूले को हम कहते हैं आइसोटॉपिक नंबर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ लिखाएगा और यहाँ पर भी लिखता हूँ a-2z। अच्छा भाई, ए कौन है, मास नंबर। मास नंबर ऊपर वाला होता है 39 हुआ, माइनस 2 वैसी रहेगी। जेड कौन होता है, एटॉमिक नंबर, नीचे वाला नंबर। सब कुछ यहाँ पे बना के रखा हुआ है कि भाई जो नीचे वाला नंबर होता है एटॉमिक नंबर होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 19 और इसको सॉल्व कर लीजिए 39। 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर 19 2 38 हो जाएगा और इसको इससे माइनस करिएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, 19 हो गया माइनस 2 के साथ, z की वैल्यू यहाँ पर 9 हो गई। 19 माइनस 18, 19 में से 18 गया, यहाँ पर बच गया 1। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, आप कह सकते हो कि भाई इसके अंदर आइसोटॉपिक नंबर सेम होता है, या तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इसी तरह की यानी कॉम्बिनेशन, यानी कि इस जोड़ी को पोटेशियम, ये पोटेशियम है और ये अच्छा ये फ्लोरीन था, मैंने हर के लिख दिया। ठीक है, फ्लोरीन और पोटेशियम, इस जोड़ी को हम कहेंगे आइसोडायफर्स। अच्छा जी, और क्या रह गया, एक रह गया है आइसोस्टर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन की तादाद तो ऊपर भी सेम है, हाँ थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज़ इजाफी है, इसके अंदर जो एटम की तादाद होती है वो भी सेम हो जाती है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल मैं बनाऊँ तो एग्जाम्पल कुछ यूँ है, N2 लगाया और एक तरफ मैंने लिख दिया CO। अब मैं पूछूं इन दोनों में एटम कितने कितने हैं, तो देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन हम मुझे नजर आ रहा है 2 बार नाइट्रोजन है, एटम 2 है। अगर मैं पूछूं कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने एटम है, तो भाई एक एटम, एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे एटम हो गए 2। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद दोनों चेक कर लीजिए, क्या दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 7, यानी कि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 2 बार है तो 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इधर आइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 और 6 14, यानी कि यहाँ पर दोनों चीज़ सेम होना चाहिए, एटम भी दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों का जो पेयर है इसको आप लोग आइसोस्टर तभी कहेंगे जब दोनों के अंदर एटम की तादाद भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम हो। एक आपको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक सवाल और मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। जैसे BF3 है, ठीक है, BF3 और एक तरफ SO2, ठीक है, 3 नीचे आएगा। एटम, चलो पहले इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 2 18, 9 3 27, दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 32, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया 32। इधर आ जाइए, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 बार हुआ तो 16 हो गया। 16 को 16 के साथ आपने किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया 32। अब एटम चेक करो, क्या एटम दोनों का एटम का तादाद सेम है, तो यहाँ बोरोन 1 बार और फ्लोरीन 3 बार है, 3 और 1 4 एटम है यहाँ पे। और यहाँ एटम कितना दिख रहा है, सल्फर 1 बार, ऑक्सीजन 3 बार। क्या ये दोनों सेम हुआ, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या हम इसको आइसोस्टर बोलेंगे, नहीं। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, ये जो अगर सेम हो गया तो इसको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के साथ नंबर ऑफ एटम भी सेम हो जाए
तो उसको हम आइसोस्टर बोल सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल मेरे सामने लिखा हुआ है कि CN नेगेटिव, ये भी मैं करवा देता हूँ कि इसको क्या कहेंगे। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, लिख दिया भाई 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, ठीक है, 7 ये हो गया। -1 का मतलब हुआ कि इसका कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो प्लस का 1 हो गया। 6 7 और 1, या तो 6 और 1 7 7 7 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो और एटम कितने इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 14 हो गए। अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम इसके अंदर 1 और 1 2, ये देखिए ये इसी से मैच कर गया यहाँ पे, ये रहा एटम 2, यहाँ पर भी एटम 2, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 14। तो ये तीनों का जो सीरीज है ना, इसको आप लोग आइसोस्टर बोलेंगे। तो ये एक आपके पास एक टॉपिक का हिस्सा था जो एप्टीट्यूड के अंदर पूछा जाता था, तो मुझे मुनासिब लगा आपको अलग से वीडियो में इसको करवा दिया जाए, ताकि आपके पास पेपर में इससे रिलेट कोई भी सवाल आए तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।